स्वराज की वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने ला रहा हूं। जो ब्रेकिंग न्यूज इजराइल से निकल कर आ रही है कि इजराइल की गुंडागर्दी, इजराइल की दहशतगर्दी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब रखने वाला मुल्क जापान ने इजराइल के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। जी हां, जापानी फौज ने फलस्तीन का बदला लेने का ऐलान करते हुए जापानी फौज इजराइल के गोलान पहाड़ों पर हमला करते हुए अपनी फौजें उतार दी। इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी गई। जापानी फौज दुनिया का कहर ढाने वाला डोंगफेंग 2 मिसाइल फलस्तीन पहुंचा दिए। पूरा ताबड़तोड़ हमला कर दिया, पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जापान से मोहब्बत करते हैं और जापान को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब रखने वाला मुल्क जो जापान के नाम से मशहूर है, जापान ने इजराइल के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की खिलाफ वर्जी करने पर कहर ढा दिया। जापानी फौज ने इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी। जापानी फौज ने फलस्तीन का बदला ले लिया। जापानी फौज ने अपने सबसे खतरनाक डोंगफेंग टोंग मिसाइल इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर दिए। तफसीलात के मुताबिक इजराइल ने हमास के रॉकेट हमलों के बाद गजा पर मजीद फजाई हमले किए हैं। इसके अलावा आज सुबह इजरायली जंगी हथियारों ने गजा में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर बमबारी की है और इससे कबल एक और 13 मंजिला इमारत को बमबारी से मस्मार कर दिया। उधर हमास ने भी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 35 फलस्तीनी शहीद और 4 इजरायली जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इस दौरान इजरायली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने धमकी दी है कि गजा के शिद्दत पसंदों को इन हमलों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हक्काम के मुताबिक इन हमलों में अब तक कम से कम 35 फलस्तीनी शहीद और 4 इजरायली हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में कम से कम 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। इजरायली फजाई हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। इजराइल में हकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि एक और शख्स की भी रॉकेट हमले में मौत हुई है, ताहम वो इजराइल नहीं है कि भारतीय शहरी थे। इसके अलावा यह फजाई हमला इस कदर खौफनाक था कि इस इमारत से कई 100 किलोमीटर दूर तक इसका मलबा टूट कर पहुंचा, जबकि वहां से धुएं के बादल अट्टे दिखाई दिए। इससे कबल मंगल को इजराइल ने एक 13 मंजिला इमारत पर बमबारी करके उसे जमीन बोस कर दिया। इसके अलावा इसी 13 मंजिला इमारत पर हमले के बाद हमास ने जवाबन तुल अबीब को निशाना बनाना शुरू किया और रात के दौरान उसने 100 से ज्यादा रॉकेट इजराइल में दागने का दावा किया। हमास के मुताबिक पीर के रोज जब से फ्रीकैन के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, इस वक्त से अब तक इसने 300 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के खिलाफ दागे हैं। दूसरी जानिब इजराइल का कहना है कि इसके जंगी हथियारों ने खौफनाक किस्म की तबाही मचाई है और 150 अहदाफ पर निशाना बनाया है और हमास के मुताबिक अरकान को हलाक किया है। उसने बाद शहरों के हलाक होने की भी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा इजराइल ने ऐलान किया है कि वो मजीद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने का भी इरादा रखता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करेंगे। इसके अलावा जापान जो कि सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का मुल्क है, जो कि सबसे ज्यादा हथियार बनाता है, जापान के वज़ीर खारजा का कहना है कि हम दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मुक़द्दस होने वाली मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीन की हमायत का ऐलान करते हैं। बरतानवी के वज़ीर खारजा ने भी बीजिंग में सदर फलस्तीन महमूद अब्बास के नुमाइंदे खसूसी अहमद मिदलानी और अबी शाह से मुलाकात की। इसके अलावा 2 ममलिकती हाल के हक में होने वाले इस हमले से
आलमी बरादरी को कार्रवाइयां करने की अपील करने वाले वांग यी ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन तवील अरसे से खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मौजूद है, जिसको हल किए बगैर मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन नामुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी जमहूरिया जापान सन 1968 में वज़े करदा सरहदों की बुनियादों पर दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मुक़द्दस होने वाली मुमलिकत फ़लस्तीन के हक में है। इसके अलावा जापानी वज़ीर ने कहा है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कबूल करदा अल-कुद्दूस करारदाद न सिर्फ इस मामले में आलमी बरादरी के इत्तेफ़ाक़ राय की आगाज़ है, बल्कि बैक वक्त मशरिक़ी वुस्ता में सिलसिला अमन को सरत अंदाज देने की एक अपील के मुतरादिफ भी है। इसके अलावा फ़लस्तीन के ख़ुसूसी नुमाइंदों ने भी अवामी जमहूरिया चीन की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ का दिफा करने पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा जापान के जंगी हथियारों ने इसराइल की सरहदों के अंदर जाकर इसराइल को उड़ा कर रख दिया। इसके अलावा इतलात के मुताबिक इसराइल की वज़ारत दिफा ने कहा है कि एक जापानी जंगी हथियारा इतवार के रोज अंदर दिफाई शनाख्ती जोन में जा घुसा। इसराइली दफाई हकाम का कहना है कि 17 मार्च के बाद पहला हमला है। गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान इसराइल पर पहले भी जापान ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत जापान से बदला लेंगे। इसके अलावा जापान ने अपने डोंग फेंग टोंग मिसाइल इसराइल के खिलाफ लॉन्च कर दिए। इसराइल की लॉन्चिंग पैड्स की बैटरियां तबाह कर दी। इसराइल का आयरन डोम के परखच्चे उड़ा दिए। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो जापान के ये घरेलू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन के सोवियत यूनियन ICBM आमतौर पर जिसको चुसवाया करार 14 से बहुत मुतासिर थे और पहले मरले के इंजन खुद 350 के बराह रास्त कापी थे। और कहा जाता है कि जापान ने ये 2001 में तैयार किया था। उन्होंने अमेरिका से टेक्नोलॉजी हासिल की थी। अब वही टेक्नोलॉजी वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। और जापान ने ऐलान किया है कि अगर मजीद ताबड़तोड़ इसराइल की कार्रवाइयां जारी रही तो जापान मजीद और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इसराइल के खिलाफ कर सकता है। उन्होंने कहा कि जापान समझता है कि फ़लस्तीन का एक अपना अलग मुल्क होना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने 75 सालों से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं, अब उसके एंड का वक्त आन पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि जापान की पूरी कौम फ़लस्तीन के साथ शाना बिशाना खड़ा रहेगी।